बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग कहो, साखी कहो, जो मर्जी कहो उसको। ये इतना महत्वपूर्ण है कि सुनने के बाद इससे काफ़ी लाभ उठाया जा सकता है। जो अगर दिल से सुनेंगे बहुत अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। तो बात करते हैं, संत न होते जगत में जल मरता संसार। अगर देखो बात यह है कि जब जब धरती पर कोई पाप हुए हैं, या मतलब पाप हुए हैं तो कह सकते हैं अवतार हुए हैं। जब धरती पर पाप हुआ है तो अवतार हुए। हर युग में हर समय संत महात्मा आते रहते हैं और सबको उस मुक्ति आध्यात्म का मार्ग दिखाते रहते हैं। बात करते हैं कि संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत महात्मा जो हैं वो हमारे, जो अब स्टार्टिंग से हम बात करते हैं तो बात ये है कि जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब जितनी भी रूहें आत्मा थे ये सब परमात्मा में विलुप्त थे। यानी समुद्र की बूंद समुद्र में मिल जाए तो समुद्र ही बन जाती है। इसी तरीके से जो परमात्मा था उसके सारी रूहें आबाद रहती थी, हमेशा वहीं रहा करती थी, किसी से कोई लेना देना नहीं। अब बात ये है, जब सृष्टि बनी काल ने 64 युग काल ने जो है एक सिंगल पैर पर खड़े होके उस मालिक को याद किया, उस मालिक को, परमात्मा को, उस अकाल पुरुष को, उस परम पिता परमात्मा को की भक्ति की। का ऐ मालिक, मैं सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ और तू मुझे रूहों को मुझे दे दे, रूहों को मुझे दे दे। जब इसने भक्ति की तो बोले ठीक है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हम जिस रूह को, उस मालिक ने बोला हम रूहें तो दे देंगे, लेकिन जिस रूह को जब हम बुलाना चाहेंगे तो हमारी भक्ति को आप रोक नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर बात हो गई, ठीक है आप जिस रूह को बुलाना चाहें बुला सकते हैं। बात यूं ही चलती रही। उन्होंने, परमात्मा ने इनको रूहें दान में दे दी। रूहें जो दान में दे दी, अब रूहों ने, उन काल ने सृष्टि का निर्माण किया। रूहों ने पृथ्वी पर जन्म लिया, कोई इंसान किसी न किसी रूप में जन्म लिया। और जब रूहें यहाँ आ गईं, लेकिन ये मन की चाल देखिए, उस काल भगवान की ये देन देखिए, इसने मन और माया का इस रूह के ऊपर कब्र चढ़ा दिया, पहरेदार कर दिए। मतलब मन और माया का 2 पहरेदार हर रूह के ऊपर लगा दिए। और इनका काम क्या है, मन और माया का काम क्या है कि आप उस रूह को उस मालिक तक पहुंचने नहीं देना, उसको याद नहीं करने देना। लेकिन मालिक क्या करता है, ये रूह हमेशा उस मालिक को ही याद करती रहती है, हमेशा याद करती है। हाँ, ये मिलने का तरीका गलत है, लेकिन रूह हमेशा याद करती है। जैसे अभी हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास, आपने नाम सुना है गुरु रविदास। तो गुरु रविदास जी ने बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं गुरु रविदास जी। उन्होंने क्या काम किया है, मुक्ति का मार्ग दिखाया। मीराबाई जी और कई एक शिष्य बने
जो मुक्ति को प्राप्त हुए। और जैसे कबीरदास जी हुए, इसी तरीके से कितने न जाने कितने संत हुए, पलटू साहिब हुए, दादू दयाल जी हुए और कबीरदास वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने संत हुए हैं इस दुनिया में। तो रूहों को उस मालिक से मिलाने के लिए आते हैं, लेकिन रूहें उस मालिक से नहीं। तो ये संत लोग बताते हैं इस तरीके से काम करो, अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म से जुड़ने के बाद तब आपको मालिक से मिल पाओगे, तब आप मालिक तक पहुंच पाओगे। तो इसी तरीके से देखा होगा, तो जब ये मन माया का इतना बड़ा पहरा है, आप संत महात्मा के बताए रास्ते पर चलो। मन क्या कहेगा, ये रास्ता बहुत खराब है, इस पे नहीं चलना, ये रास्ता बहुत खराब है। माया, ये माया रूपी ठगनी जो लगी पड़ी है, ये आपको जीना नहीं देती। दिन भर देखो ये पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पैसा है, पैसा पैसा पैसा। ये जानते हैं कि हम जानते हैं कि पैसा चाहिए हमारे जीवन को जीने के लिए, लेकिन इतना नहीं चाहिए उस मालिक को भूल जाए। पैसा ठीक है, लेकिन उस मालिक को भूल जाए ये ठीक नहीं है। जीवन यापन करने के लिए पैसा भी पर्याप्त चाहिए, डॉक्टरी में पैसा लगता है, हर चीज़ में पैसा लगता है, ठीक है, सही है, लेकिन क्या है, उस मालिक को मत भूलो, हमेशा याद रखो। जब आप उस मालिक को याद रखेंगे, मालिक तो आपको पहले से ही बुलाना चाहता है। तो जो संत महात्मा आए हैं, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे, तब आप उस मालिक से मिल पाएंगे, तब आप मुक्ति का रास्ता आपको मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो बात यहाँ पर ये आती है, संत तो न होते जगत में जल मरता संसार। आपने देखा होगा, जो एक संत के पास आता है और एक अध्यात्म के मार्ग पे एक व्यक्ति चलता है, एक बिना अध्यात्म के मार्ग पे चलता है, आपने देखा होगा दोनों की लाइफ, दोनों की जिंदगी बहुत डिफरेंस होती, बहुत अलग होती। कैसे समझाते हैं? एक व्यक्ति है जो अध्यात्म के रास्ते पर चलता है, अध्यात्म के रास्ते पे चलेगा, बहुत कठिनाई आती है, अध्यात्म के रास्ते पर बहुत कठिनाई आती रहती हैं जीवन में। और जो बगैर अध्यात्म के रास्ते पर चलता है, कोई कठिनाई नहीं, पैसा कमाना है उसको, मौज मस्ती करनी है, जैसे मन हुआ पैसा कमाए, अंधाधुंध पैसा कमाए, सही कमाए गलत कमाए, पैसा कमाया बस। तो उसके लगता है कि इसकी ज़िंदगी यार कितनी अच्छी है, ना कोई कठिनाई है, ना कोई कष्ट है, दुख कलेश कुछ है ही नहीं। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पे, अच्छा अध्यात्म के मार्ग पे आपने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं वो भी भुगतने पड़ रहे हैं, और इस जन्म में भी चाहते हैं हम कि कोई गलत काम ना हो मेरे से, किसी का दिल ना दुखाए, कोई गलत काम ना हो, कोई अपराध ना हो जाए मेरे से। इसलिए हम सब लोग अध्यात्म के रास्ते पर चलकर थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। और भाई बिना जो अध्यात्म पे चल रहा है, अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चल रहा है, वो तो चाहे जो काम करे, ठीक है, वहाँ तो गुरु है नहीं कोई, यहाँ तो गुरु है, वहाँ कोई गुरु नहीं। जो पिछले कर्म हैं वो पड़े हैं, बाकी नए कर्म और कर्म किए जा रहे हैं, और गलत गलत कर्म किए जा रहे हैं। तो इनको इकट्ठा भुगतना पड़ता है, लास्ट में आपने देखा होगा इकट्ठा भुगतना पड़ता है। और जो अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, उसको जो पिछले कर्म हैं वो भी काटने पड़ते हैं, क्यों, गुरु वो भी कटवाता है, तभी तो अपने घर ले जाएगा, अपने साथ मिलाएगा। और इसीलिए और नए कर्म बनने का मौका ही नहीं देता। इसीलिए संत कहते हैं कि आप अपनी उस
रूह से कहते हैं कि तुम इतना टाइट हो जाओ कि ये जो मन है ये दूसरे गलत विचारों की तरफ ख्याल ही ना कर सके। और जब ख्याल नहीं करेगा तो आराम से आप कोई विचार आएगा ही नहीं गलत। इस गलत विचारों को पनपने ही मत दो। शरीर के अंदर गलत विकार, गलत मन जो है हमारा, गलत विकारों को आने ही मत दो। और जब गलत विकार नहीं आएंगे तब आप थोड़ा ईमानदारी से चलेंगे, सोचेंगे किसी का दिल न दुखे, किसी को कष्ट ना हो, हमारे कौन सा काम करें जिससे भला हो, सभी व्यक्तियों का भला हो, बुरा ना हो। तो वो व्यक्ति हमेशा जो है थोड़ा सोच समझ के चलता रहता, इसके लिए उसके जीवन में हल्की सी कठिनाई आती रहती है। सामान्य जीवन से थोड़ा सा मतलब हल्का रहता है, लेकिन उसको ये अदर व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उसको एक ऐसी दौलत मिल गई है जिसको पाकर उसने जीवन को धन्य बना लिया है। वो है पूर्ण संत सतगुरु की शरण में पहुंच जाना। जब आप पूर्ण संत सतगुरु की शरण में पहुंच जाएंगे, उसके द्वारा बताई गई रास्ते पर जब आप चलेंगे, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, जब उस रास्ते पर चलेंगे, संत सतगुरु की बताई हुई रास्ते पर चलेंगे, तो बहुत लोग बुराई भी करेंगे। कितने बड़े संत बन गए हैं, अध्यात्म को जानने लगे हैं, ये अब तो भाई महात्मा बन गए हैं। अरे 50 तरीकों की बुराई करने लगे। शम्स दरवेज को खाल खिंचवानी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह दिल्ली के वहाँ गुरु गोविंद सिंह का शीश उतार लिया गया। किस किस का व्याख्यान करूं, इतने महापुरुष सिद्ध महात्मा हुए, संत महात्मा जितने हुए सबको कष्ट सहने पड़े। आगे क्या व्याख्यान करूं। तो जो है ये दूसरे को समझाने के लिए आते हैं और लोग उन्हें ही कष्ट देते हैं। खैर वो बात अलग की है, लेकिन जो संत सतगुरु की शरण में पहुंच गए, उस मालिक से मिल गए, उस मालिक को अपने अंदर देख लिया, इस अध्यात्म के रास्ते से, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप चलते जाओ, हमेशा आपके लिए तरक्की का दौर चल रहा है। उस लाइन में लग जाओ, अध्यात्म के रास्ते पे लग जाओ, हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। जिस तरीके से समुद्र का बूंद जो है समुद्र में मिल जाता है, समुद्र ही बन जाता है। और जब आप रूह उस मालिक से मिल जाएगी, उस मालिक के दर्शन कर लेगी, उसके बाद वो रूह उस मालिक से कनेक्ट हो गई, फिर कहीं जाना नहीं, फिर कोई दिक्कत, एकदम शांतिपूर्वक जीवन बिताना है। इसी तरीके से आप जब जीवन बिता के जाएंगे तो उस मालिक को हमेशा, वो गुरु संत सतगुरु हमेशा आपको लेने आते हैं। जब लेने आएंगे तभी आपका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए आज की वाणी जो हमारी थी बस इतनी ही है। फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। उसके पहले हम बात करना चाहते हैं, संत न होते जगत में जल मरता संसार। जलने का मतलब ये है कि आप देखो किस तरीके से कीड़े मकोड़े जानवर सभी कष्ट सह रहे हैं। एक भूखे प्यासे बेजुबान बैलों को एक किसान हल में जोत देता है रात को। क्या ये सुख है? कोई सुख नहीं है इस जीवन में। कितनी गाय रोज जीवा की जाती है, कितनी बकरियां में मियाती रहती हैं, उनके गर्दन काट दिए जाते हैं। क्या ये सुख है? नहीं। इसीलिए कहते हैं जो अग्नि रूपी ये जो संसार में आप जल रहे हो, इससे बचने का एक ही उपाय है, सिर्फ संत सतगुरु की शरण लो। इसीलिए मैंने कहा है, संत न होते जगत में जल मरता संसार। फिर तो जल ही रहा था। उस मालिक ने जो अपने अंश को संत सतगुरु के द्वारा हमारे तक पहुंचाया है, इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज की साखी में आपने उस मालिक से मिलने का, इस संसार रूपी समुद्र से निकलने का राह आपको बताई है। इस आशा करते हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको
फ़ायदा मिलेगा। सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए। एक और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, एक नई साखी शब्द के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी का प्यार भरा, आप सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।